आज है 15 अप्रैल 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। दुर्ग में पीलिया का प्रकोप बढ़ा, 6 दिन में 37 मरीज, सेक्टर 7 हॉटस्पॉट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पीलिया का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। पिछले 6 दिनों में 37 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि एक नया मरीज भी मिला। सेक्टर 7 क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, जहां से लगातार नए केस सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी और लोगों को साफ पानी पीने व स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी। संविधान मूल्यों के प्रसार का संकल्प, समरसता भोज में शामिल हुए मुख्यमंत्री साय। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने समरसता भोज में शामिल होकर संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर उन्होंने सामाजिक समरसता, समानता, भाईचारे के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संविधान देश की आत्मा है और इसके सिद्धांतों को अपनाकर ही मजबूत और समृद्ध समाज का निर्माण संभव है। कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों के लोगों की भागीदारी ने एकता और सद्भाव का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ में गर्मी तेज, उत्तर पश्चिमी हवाओं से बढ़ा पारा, हीट वेव का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में गर्मी ने जोर पकड़ लिया है और उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में हीट वेव की स्थिति बन सकती है। दिन के समय तेज धूप और लू से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सतर्क रहने की सलाह दी गई। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई गई, जिससे परेशानी बढ़ सकती है। बिलासपुर निगम में 1300 करोड़ बजट के बावजूद विकास अधूरा, योजनाएं कागजों में अटकी। बिलासपुर नगर निगम में 1300 करोड़ रुपए का बड़ा बजट होने के बावजूद विकास कार्य अधूरे पड़े हैं। पिछले 8 वर्षों में बजट के आंकड़े लगातार बढ़े, लेकिन जमीन पर नतीजे नजर नहीं आ रहे। हर साल नई विकास योजनाओं और घोषणाओं का ऐलान किया जाता है, जबकि पुरानी योजनाएं आज भी अधूरी हैं। शहर में कई प्रोजेक्ट कागजों में अटके हैं। स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है और जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं। जिला अस्पताल ड्रेसर का 5000 रिश्वत लेते वीडियो वायरल, मेडिकल रिम्बर्समेंट मामले में सस्पेंड हुआ। जिला अस्पताल में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया, जहां एक ड्रेसर का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में वो मेडिकल रिम्बर्समेंट के काम के बदले 5000 रुपए लेते नजर आ रहा है। आरोप है कि वो फाइल आगे बढ़ाने के लिए पैसों की मांग कर रहा था। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए संबंधित कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। पूरे मामले की जांच जारी है। लोगों में आक्रोश भी है। नकली दवाओं का काला खेल उजागर, इंदौर से रायपुर तक फैला नेटवर्क, 3 गिरफ्तार। नकली दवाओं के बड़ी नेटवर्क का खुलासा हुआ, जिसका तार इंदौर से रायपुर तक जुड़ा पाया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि यह गिरोह लंबे समय से नकली दवाओं की सप्लाई कर रहा था, जिससे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा था। बरामद दवाओं की जांच जारी है और अन्य संदिग्धों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। मैतारी वंदन योजना से मिली मदद, ज्योति मानिकपुरी ने बेटी के भविष्य को संवारा। छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं को सशक्त बना रही हैं। ग्राम अमरीडी पंचायत की ज्योति मानिकपुरी इसकी मिसाल हैं। सहायता राशि ने उन्हें आर्थिक सहारा ही नहीं दिया, बल्कि अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए सही दिशा भी दी। इस मदद से उन्होंने शिक्षा और जरूरतों को पूरा करने में कदम बढ़ाया। ये पहल न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे समाज के विकास की ओर एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। रायपुर में पीएम किसान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, 2163 मृतकों को राशि, 1310 अपात्र लाभार्थी चिन्हित। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रायपुर जिले से बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। जांच में खुलासा हुआ कि 2163 मृत किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर की गई, जबकि 1310 लाभार्थी अपात्र पाए गए। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया। अपात्र लाभार्थियों से राशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। भरोसे का सौदा बना ठगी, काउंसलर ने नौकरी दिलाने के नाम पर 2 लाख हड़पी। नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी का एक और मामला सामने आया, जहां एक काउंसलर ने भरोसे का फायदा उठाते हुए युवक से 2 लाख ऐंठ लिए। आरोपी ने नौकरी लगवाने का वादा किया, लेकिन पैसे लेने के बाद संपर्क तोड़ दिया। पीड़िता ने अब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच शुरू हो गई है और आरोपी की तलाश जारी है। इस घटना ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर विस्फोट, 9 मजदूरों की मौत, कई घायल। छत्तीसगढ़ में वेदांता पावर प्लांट में हुए दर्दनाक बॉयलर विस्फोट ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। इस हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 30 से 40 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। कई मजदूर 80% तक जल चुके हैं और 12 की हालत नाजुक है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है।
वेदांता पावर प्लांट हादसे पर सीएम साय का सख्त मुआवजा और जांच के निर्देश जारी। वेदांता पावर प्लांट में हुए हादसे के बाद राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। मुख्यमंत्री साय ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन को राहत और बचाव कार्य तेज करने को कहा। घायलों का इलाज प्राथमिकता पर किया जा रहा है। वहीं इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग लगातार उठ रही है। घर सर्वे में फर्श, दीवार, छत, शौचालय और पेयजल विवरण देना अब अनिवार्य हुआ। अब घरों के सर्वे और पंजीयन में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। लोगों को अपने मकान के फर्श, दीवार और छत में उपयोग हुई सामग्री की जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही शौचालय की उपलब्धता और पेयजल के स्रोत का विवरण भी दर्ज करना पड़ेगा। सरकार का उद्देश्य है कि हर घर की वास्तविक स्थिति का सही आकलन हो। इससे योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा और जरूरतमंद लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने में मदद मिलेगी। रायपुर में गैस एजेंसी निलंबित, 12,000 उपभोक्ता दूसरी एजेंसीज में मर्ज। रायपुर में एक गैस एजेंसी के निलंबन के बाद करीब 12,000 उपभोक्ताओं को अन्य एजेंसीज में मर्ज कर दिया गया। इस बदलाव के चलते लोगों को गैस सिलेंडर वितरण में देरी और अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई उपभोक्ताओं को नई एजेंसी से कनेक्शन अपडेट कराने में दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन का कहना है कि व्यवस्था को जल्द सुचारू किया जाएगा। बिना फूक गन से नशे में चालक पकड़ने की नई मशीन, जांच होगी और भी सख्त। अब शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच के लिए आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाएगा, जिसमें फूंक मारने की जरूरत नहीं होगी। ये मशीन केवल गंध के आधार पर ही चालक के नशे में होने की पुष्टि कर देगी। इससे जांच की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और अधिक प्रभावी होगी। साथ ही चालकों के द्वारा जांच से बचने के लिए अपनाई जाने वाली तरकीबें भी अब काम नहीं आएंगी। अधिकारियों का मानना है कि इस नई तकनीक से सड़क सुरक्षा मजबूत होगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। मुठभेड़ में खत्म हुई माओवादी कमांडर की प्रेम कहानी, गोलियों में बुझी बदले की आग। जंगलों में हुई एक भीषण मुठभेड़ के दौरान माओवादी कमांडर की कहानी का अंत हो गया। कभी प्रेम और बदले की भावना से जुड़ी उसकी जिंदगी गोलियों की तड़तड़ाहट में खत्म हुई। सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच चली कार्रवाई में कमांडर मारा गया, जिससे इलाके में लंबे समय से सक्रिय एक बड़ा चेहरा खत्म हो गया। बताया जाता है कि उसकी व्यक्तिगत कहानी में प्रेम और प्रतिशोध की परतें जुड़ी थीं, जो अंततः हिंसा के रास्ते पर जाकर खत्म हुई। कबीरधाम जिला अस्पताल बना भरोसे का केंद्र, स्वास्थ्य सुविधाओं में हुआ ऐतिहासिक सुधार। कबीरधाम जिला अस्पताल अब आम लोगों के लिए भरोसे का केंद्र बनकर उभरा। यहां स्वास्थ्य सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार किए गए, जिससे मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज मिल रहा है। आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की नियुक्ति और सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं ने अस्पताल की कार्यप्रणाली को मजबूत किया। इन बदलाव से न केवल स्थानीय लोगों का विश्वास बढ़ा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों से मरीज भी उपचार के लिए आ रहे हैं। दुर्ग में नियम तोड़ने पर पुलिसकर्मियों पर एक्शन, बिना हेलमेट 24 के चालान काटे। दुर्ग में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की गई। बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले 24 पुलिसकर्मियों के चालान ITMS कैमरों की निगरानी के आधार पर काटे गए। ये कार्रवाई ये संदेश देती है कि कानून सभी के लिए समान है। अधिकारियों ने कहा कि शहर में ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। टैक्स बकाया पर कार्रवाई, 8 बकायेदारों की प्रॉपर्टी सील, निगम ने जोड़ा ताला। नगर निगम ने टैक्स जमा न करने वाले 8 बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी प्रॉपर्टी सील कर दी। पहले सभी को नोटिस जारी कर बकाया राशि जमा करने का समय दिया गया था, लेकिन भुगतान न होने पर निगम की टीम ने व्यवसायिक परिसरों पर ताला लगा दिया। इस कार्रवाई से अन्य बकायेदारों में हड़कंप मच गया। निगम ने चेतावनी दी कि समय पर टैक्स न चुकाने वालों पर आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। नशे में स्कूल पहुंचा शिक्षक सस्पेंड, रायगढ़ में वीडियो वायरल, पालकों का विरोध। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक शिक्षक के नशे की हालत में स्कूल पहुंचने का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में शिक्षक खुद ये कहते नजर आ रहा है कि घर में मेहमान आने के कारण उसने थोड़ी शराब पी थी। घटना के बाद शिक्षा विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शिक्षक को सस्पेंड कर दिया। वहीं नाराज पालकों ने कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन को चेतावनी दी। बीजेपी विधायक रामकुमार जाति प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट सख्त, 90 दिन में फैसला आदेश। बीजेपी विधायक रामकुमार के जाति प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिया कि 90 दिनों के भीतर इस मामले का अंतिम फैसला सुनाया जाए। याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रशासन जानबूझकर सुनवाई में देरी कर रहा है और मामले को टाला जा रहा है। वहीं अदालत ने समय सीमा तय कर प्रक्रिया तेज करने को कहा। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई। सामान्य सभा न बुलाने पर नेता प्रतिपक्ष भड़के, महापौर ने 10 दिन में बैठक का दिया आश्वासन।
नगर निगम में सामान्य सभा न बुलाए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों को लेकर प्रशासन के पास कोई स्पष्ट विजन नहीं है और जनता के मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस पर महापौर ने जवाब देते हुए कहा कि सामान्य सभा आगामी 10 दिनों के भीतर आयोजित की जाएगी। इस मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। क्रेडिट कार्ड से बिगड़ा सिबिल स्कोर, इस कदम से फिर पहुंचे 750 प्लस। अगर क्रेडिट कार्ड के गलत इस्तेमाल से आपका सिबिल स्कोर गिर गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे जरूरी कदम है अपने सभी बकाया का समय पर भुगतान करना। इससे आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन कम होता है और प्रोफाइल मजबूत। साथ ही हर महीने पूरा बिल चुकाएं, लिमिट का 30% से ज्यादा खर्च ना करें और बार बार लोन आवेदन से बचें। सही आदतों से कुछ महीनों में स्कोर फिर से 750 प्लस तक पहुंच सकता है। लोअर बर्थ बुकिंग के बाद भी सीट नहीं मिलती, जानिए रेलवे सिस्टम की वजह। ट्रेन में लोअर बर्थ बुक करने के बावजूद कई यात्रियों को यह सीट नहीं मिलती। दरअसल बुकिंग के समय चुनी गई लोअर बर्थ सिर्फ एक प्राथमिकता होती है, गारंटी नहीं। रेलवे का ऑटोमेटिक सिस्टम अलग अलग कोटा और यात्रियों की श्रेणियों के आधार पर सीट आवंटित करता है। सीनियर सिटीजन और महिलाओं को लोअर बर्थ में प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा चार्ट बनने के दौरान सीटों में बदलाव भी हो सकता है। बिना इंश्योरेंस बाइक चलाना पड़ा भारी, हजारों जुर्माना और जेल का भी प्रावधान। अगर आप बिना इंश्योरेंस बाइक चला रहे हैं तो सावधान हो जाइए। ट्रैफिक नियमों के तहत पहली बार पकड़े जाने पर 2000 तक का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि दूसरी बार यह बढ़कर 4000 हो सकता है। इतना ही नहीं, 3 महीने तक की जेल की सजा का भी प्रावधान है। इंश्योरेंस न होने पर दुर्घटना की स्थिति में पूरा खर्च खुद उठाना पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी बचत के चक्कर में बड़ी परेशानी मोल लेना समझदारी नहीं है। रायपुर में हाईवा और ट्रक की जोरदार भिड़ंत, 3 लोगों की दर्दनाक मौत। छत्तीसगढ़ के रायपुर में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार हाईवा और ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतने भयानक थी कि जोरदार धमाके जैसी आवाज दूर दूर तक सुनाई दी और इलाके में दहशत फैल गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हुई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।